कटे का निशान है और एक आंख में आपका 6/9 होना चाहिए। जब अंदर जाएंगे तो अंदर पर तो पर्दे को आपको जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद सर। दोस्तों, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास और कॉल भी आती हैं। बहुत सारे बंदों को ये डाउट रहता है, जैसे कि हम लोग मेडिकल के वीडियो डालते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों को डाउट्स रहता है। आज मैं आपको यहाँ से लेकर ऊपर बॉडी का जितना भी मेडिकल होता है, आपका चाहे आर्मी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे SSC GD का हो, जिन भी बंदों का मेडिकल होता है उन बंदों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और हाथों में और यहाँ पर ये वाले पॉइंट में और यहाँ पर जितना भी है ना, उनको ये पता नहीं होता है कि जब इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट होता है तो किस तरह का लिया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और ये अपर बॉडी का पूरा मेडिकल करके हम आपको बताएंगे और तरीके भी बताएंगे कि आपका इस तरह का होगा तो आप बाहर हो सकते हैं और इस तरह का होगा तो आप फिट हो सकते हैं। तो आइए वीडियो में पूरी तरह बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। अगर एक चीज़ और याद रखो, अगर आपका नॉर्मल खोपड़ी है, अगर किसी बहुत सारे बंदों के क्या होता है ना, कम उम्र में भी बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ने का कोई मतलब नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा इधर का झड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें नहीं अनफिट नहीं होगी। लेकिन कभी अगर आपके यहाँ पर जैसे चोट लग जाती है और आपके यहाँ पर आप सिर पे आपका सफ़ेद दाग का निशान बन जाता है तो उसमें आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको चलते हैं आपके चेहरे पर आपका कहीं भी अगर आपके कभी भी एक्सीडेंट हो गया है, कटे का निशान है, कहीं पे यहाँ पर दाग है, उन दागों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दाग आपके वाइटपन नहीं होना चाहिए, यानी सफ़ेदपन दाग नहीं होना चाहिए। अब मैं आँखों की बात करता हूँ तो आँखों में सबसे पहले आप लोग जान लो कि अगर आप 6/6 करते हैं, एक आंख में आपका 6/6 होना चाहिए और एक आंख में आपका 6/9 होना चाहिए। अगर ये दोनों में नहीं है, अगर दोनों में 6/9 है तब भी आप अनफिट हो सकते हैं, 6/10 है, 6/11 है तब भी आप बाहर हो सकते हैं। 6/6 और 6/9 ही, यानी जो दूरी होती है पढ़ने की, जो आपकी आंखों की क्षमता होती है वो 6/6 और 6/9 होना चाहिए। इसके बाद आपके आंखों में जब आपकी जैसे आपकी जो पुतली होती है, अगर आपको इस तरह किया जाएगा, ये जो पुतली है दोनों अगर सेम साइड में घूम रही हैं, अगर एक इधर को घूम रही है, एक बीच में रुक रही है या हिल रही है, तब भी आपको पॉइंट मिलेगा। अगर आपके अंदर का जो पॉइंट होता है आंखों के, आपने देखा होगा कि आपके आंखों के अंदर एक छोटा सा काला सा एक धब्बा टाइप में होता है बीचों बीच, अगर वो छोटा बड़ा है, किसी किसी बंदे के होता ही नहीं है, उसमें से कमी होती है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो उसमें भी आप अनफिट हो सकते हैं। अगर आँखों में अगर आपके कहीं माड़ा वगैरह साइड में अगर आपके आँखों में वो बना हुआ है, कोई मांस जैसा है आँखों में, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आँखों का एक और पॉइंट है कि इसको आपको कलर पहचानना आना होना चाहिए। अगर आप कलर विजन में अगर आप हरे को लाल को अगर उसमें से पहचान लेते हैं, अक्षरों को आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कलर विजन की समस्या नहीं है और आप फिट हो सकते हैं। ये तो आँखों का पॉइंट हो गया। अभी मैं चलता हूँ नाक पे। बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर नाक का कैसे पॉइंट होता है। तो नाक का ये पॉइंट होता है कि जैसे आपकी ये नाक है, बहुत सारे बंदों क्या होता है कि ये टेढ़ापन होता है इस तरह। ठीक, बहुत सारे बंदों का ये थोड़ा एंगल होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप सोचें कि इसका कोई लेकिन हाँ, ये यहाँ पर जब अंदर जाएंगे तो अंदर पर ये जो हड्डी होती है ये वाली, किसी किसी बंदे के पूरे नाक की तरफ छिदी होती है, इधर भी और इधर भी, यानी ये हड्डी बढ़ी होती है, तो ये पूरा आपके नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम करती है, उसमें आप बाहर होते हैं। ना कि आपका नाक ऐसे है तो बाहर होंगे, ऐसे है तो बाहर होंगे। आपके नाकों की जो हड्डी होती है वो बढ़ी हुई अगर होगी तो आपको बाहर करेंगे। तो ये तो नाक का पॉइंट हो गया। इसके बाद दांतों का बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम है कि सर कितने दांत में कितने टूटे होंगे, क्या होगा, खोखला होगा, क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखो, अगर आपके दांत इस तरह हैं, अगर आप ऊपर नीचे दांत बराबर फिट बैठते हैं, ये दांत फिट बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें से एक दांत बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक इधर निकल रहा है, तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन अब मुँह खोलो, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि जैसे पीछे वाली डाढ़ एक टूटी है, एक डाढ़ टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कई डाढ़ इधर से भी 2-3 टूटे, इधर से भी टूटे हैं तो दिक्कत है। बहुत सारे बंदों को क्या होता है कि दांतों में काढ़ापन लग जाता है, खोखला हो जाता है, तो उनको आप सफाई करवा लो। ये नहीं कि आप वहाँ चले गए, उसमें पॉइंट मिल सकता है लेकिन बाहर नहीं हो सकते आप। बहुत सारे बंदों की ये प्रॉब्लम, बहुत सारे बंदों के दांतों में गैप होता है यहाँ पर, तो ये दांतों का किसी किसी बंदे का थोड़ा हल्का हल्का गैप होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग फ़ोन करते हो, कमेंट्स करते हो और मैसेज भी डालते हो कि सर दांतों में गैप है। गैप का मतलब ये नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा गैप है, यानी गैप का मतलब ये कि आपका दांत टूटे हैं बहुत सारे, तो दिक्कत होगी।
तो इसके दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कान का ले चलते हैं। कान में एक ही चीज दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले कान का पर्दा जो होगा वहाँ पर आपको व्हाइट दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डॉक्टरों का मानना है कि अगर व्हाइट दाग धब्बे हैं तो आगे चल के आपके पर्दे में सुराग हो सकता है। दूसरा, आपके पर्दे पे सुराग नहीं होना चाहिए। ठीक, और तीसरा, बहुत सारे बंदों को क्या पॉइंट जो मिल जाता है वो कान की सफाई का होता है। कान की सफाई क्या है कि आप लोग सफाई कान की कराते नहीं है, इसके बाद ऐसे चले जाते हैं। तो पहले से ही आप सफाई करवाइए और अपने हाथों से कानों को सफाई मत करिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने किसी नुकीली चीज़ से किया, वहाँ पर खुरच गया, वहाँ पर ब्लड निकला, वो जम गया, आपके पर्दे के साइड चला गया, तो पर्दे को आपको वाइटपन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कान में होती हैं। ठीक, अब सुनने की क्षमता भी कान के पर्दे में आपको अंदर ले जाएंगे, थोड़ा हल्का सा बोलेंगे सुनाई, फिर बताएंगे सुनाई देता है नहीं, तो वो आपको होना चाहिए। अभी इस उम्र में तो आपका सुनने का कोई डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद ये तो होगा यहाँ का। अब अगला पॉइंट जो होता है अपर बॉडी का, ये आपका शोल्डर का होता है। अगर आप किसी भी मेडिकल में जाते हैं तो आपका शोल्डर किसी बंदे का होता है तो यूं ऐसे शोल्डर होता है, इतना नहीं, इतना तो फिर वो बेकार नहीं लगता, इतना होता है। ये अपर, ये डाउन, ये अपर, ये डाउन। इसके बाद किसी का इधर भी ये अपर, ये डाउन, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल सीधे होना चाहिए और बिल्कुल सामने की तरफ चेस्ट, ये। ठीक है, और किसी बंदे का और एक पॉइंट होता है मेडिकल में, ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये अंदर की तरफ धंसा होता है पूरा, उसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। अगर इस तरह का है, सेम अगर इस तरह का है तो आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका अंदर की तरफ है तो मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो याद रखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ों का। इसके बाद अब हाथों में आते हैं। तो हाथों में क्या होता है कि एक पॉइंट हाथों का ये होता है कि ये वाला एरिया, ये वाले जो एरिया है आपके निकले होते हैं, ये पूरा जॉइंट होता है, इस तरह जॉइंट हो जाता है। ये अभी यहाँ जॉइंट नहीं हो रहा है, इस तरह जॉइंट होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस तरह है, और एक चीज़ इसमें एक पॉइंट और होता है कि अगर आपके हाथों में दिक्कत होगी, लूजपन होगा, जैसे ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बिल्कुल लूज होगा, यूं लूज होगा, तो उसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है और मिल भी जाएगा। ठीक, अब चलते हैं उंगलियों में। बहुत सारे बंदों को क्या होता है कि उंगलियां टेढ़ी होती हैं, कोई ऐसे यहाँ से ऐसे होती है, कोई यहाँ से ऐसे होती है, और ये पूरा, तो उनमें जैसे अभी तो यहाँ पर पूरी बराबर उंगलियाँ हैं, ये पूरी, यहाँ पर आपको पॉइंट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी का ये हड्डी यहाँ से टूट जाती है, मैच वगैरह खेलते वगैरह एक्सीडेंट वगैरह में, तो ये हड्डी निकल आती है। किसी बंदे की इस तरह उंगली होती है, अगर इस तरह है और सीधी नहीं हो रही है, इस तरह है, इस तरह है और वो सीधी नहीं हो रही, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइए, सीधी करा लिए, नहीं तो आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। इस तरह होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक चीज़, आपका अगला पॉइंट जो है इसी में उंगलियों में, ये उंगलियां आपकी ऐसे इस तरह बिल्कुल नहीं, अंदर की तरफ धंसना नहीं चाहिए। अगर ये धंस गई तो पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इनको सही कराइए, ये सही हो जाती है, एक्सरसाइज करिए प्रॉपर उंगलियों का, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा अगला पॉइंट हाथों में, कि आपके जैसे मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे पूरी तरह दोनों हाथों की। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको पसीना आ रहा है यहाँ पर, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। पसीना दूर करने के भी बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, सही करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में अगला पॉइंट है, जब आप ऐसे टाइट करेंगे हाथ को, तो आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसे कंपन होगा तब भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा। वो सुधारने का एक तरीका है कि आप लोग इनकी एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर इनका उंगलियों का जंपिंग करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, यहाँ से यहाँ का पूरे बॉडी का हम मेडिकल कर रहे हैं और इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर बॉडी में कहीं पे बॉडी में आपका दाग धब्बे होंगे, वाइट होगा, कहीं पर निशान होंगे, कुछ होंगे, अगर वो बॉडी से स्किन से मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके दाग धब्बे हैं पूरी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए, अपर बॉडी का पूरा मेडिकल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और अगर इस तरह का होगा तो आप बिल्कुल नहीं फेल होंगे और बिल्कुल परेशान मत होइए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ रिटन और फिजिकल दोनों की तैयारी होती है। आप जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, और ऑफिस के नंबर है, इन पे कॉल करिए, फीस डिटेल्स लीजिए और आपका सिचुएशन लीजिए, आइए हॉस्टल देखिए, पढ़ाई देखिए, इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।